हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, और ये चैप्टर 6 है। ऑलरेडी मैं 5 चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ और साथ के साथ मैं एमसीक्यू भी डिस्कस कर रही हूँ। जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं उसी प्रकार के मैं एमसीक्यू भी डिस्कस कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले ही हमें एक चैप्टर को पढ़ने में 2 दिन लग जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें करेक्टर है अनघा। ठीक है, अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, तो अध्यापिका से जो है अनघा की माँ ने कहा कि बच्चों को अगर आप बुद्ध के बारे में बता रही हैं तो उसके साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाइएगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे बुद्ध की कहानी। ठीक है, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, चैप्टर का नाम ही यही है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले लाइन ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिख लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गौतम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट लगा के आप ये नोट करेंगे। उनका जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि उस समय क्या हुआ था, महाजनपदों के कुछ राजा शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो आपके लिए इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, और उनका जन्म लगभग इतने वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। आपको ये नोट करना है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। आपको ये पूरा नोट करना है। ठीक है, क्या किया था उनके जीवन के में, क्या क्या हुआ था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया? स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया था। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन करिएगा ये पूरा। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या करी। ठीक है, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर हो गया यहाँ पे। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, तो ये एक एक लाइन इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, उन्होंने बौद्ध गया में पीपल के नीचे तक कई दिनों तक क्या करी थी? तपस्या करी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? और जब उन्होंने तपस्या कर ली, उसके बाद से वे क्या बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, फिर वो सारनाथ गए। सारनाथ में उन्होंने क्या किया? पहली बार उपदेश दिया। बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया था? एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की थी और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की थी। तो इस तरह से पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बुद्ध ने घर क्यों छोड़ दिया? तो अभी हमने पढ़ा है कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा था? ज्ञान की प्राप्ति हेतु उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है, जिस तरह से मैंने पढ़ाया उसी तरह से देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपको स्लाइड में कथन और कारण से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ तपस्या की? तो बुद्ध ने, सभी को पता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध गया में जो है तपस्या की थी। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है,
आगे देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और जो कष्ट और दुख हैं वो किस कारण होते हैं? हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होते हैं। अगर हम किसी चीज़ की इच्छा और लालसा ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट और दुख ही नहीं आएगा। हम दुखी क्यों रहते हैं? हम सोचते हैं अरे यार उसके पास वो सामान है, मेरे पास नहीं है, लेकिन हम इसमें खुश नहीं रहते कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, है ना। तो बुद्ध ने यही चीज़ बोली कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, है ना। कभी कभी जो हम चाहते हैं अगर हमें मिल भी जाता है तब भी हम संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं की पाने की इच्छा में लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए पूरा ही एक तरह से इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा को मुक्ति पा सकते हैं। पूरा यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये कथन और कारण में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी इन्होंने शिक्षा। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये सारनाथ स्तूप है, ठीक है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में ही तो सबसे पहले उन्होंने पहला उपदेश दिया था, है ना। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया। तो जब उन्होंने उपदेश दे दिया तो उसी घटना की स्मृति में यहाँ पर क्या स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे क्या कहा है? तो बुद्ध ने इसे तृष्णा बोला है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध ने इसे क्या बोला है? तृष्णा बोला है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि हम डैश को अपनाकर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लालसा मतलब कि हम किसी चीज़ की लालच नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे। तो किसको अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं? आत्म संयम, ठीक है। बुद्ध ने बोला है कि आत्म संयम को अपनाकर लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी? तो बुद्ध ने शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि जो जन सामान्य की भाषा प्राकृत भाषा है तो उसी आधार पर इन्होंने जो है शिक्षा दी ताकि लोगों को भी समझ में आ सके, ठीक है। जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसकी याद में सारनाथ स्तूप का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और कहाँ करवाया गया था? महाराष्ट्र में, ठीक है। किसा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। या बुद्ध के विषय में एक कहानी दी गई है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। यहीं से समझ लीजिए ऐसा कोई घर तो होगा नहीं जहां पर किसी की मृत्यु ही ना हुई हो आज तक। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब बताइए, बुद्ध जो थे वो दुखी माँ को क्या शिक्षा देना चाहते थे? बुद्ध ये शिक्षा देना चाहते थे, देखिए, कि केवल एक आपका ही पुत्र नहीं मरा है, बाकियों ने भी अपना बहुत कुछ खोया है, ठीक है। अब हम देखेंगे उपनिषद के बारे में। इसी समय बहुत से दूसरे, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें किसा गौतमी की कहानी में, लेकिन वही एक समझ बनती है और आपको सब पता भी चलेगा कि बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें करी थी, ठीक है। उपनिषद के बारे में देखते हैं। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह जानना था कि इस विश्व में कुछ तो
ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। इसमें ऐसा कुछ खास मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी आप एक नज़र डालते हुए चलिए। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। उपनिषद में कैसे विचारों का संकलन है। इसमें ऐसे विचार थे कि मृत्यु के बाद के जीवन में क्या होता है ना, ऐसे विचार थे। इस विश्व में ऐसा क्या है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ऐसे विचार क्या थे, उपनिषद में थे। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या था, देखिए यहाँ से ये पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्या है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ठीक है, इन ग्रंथों में क्या किया गया है, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है, संकलन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। ठीक है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। जो कि 6 शाखाएं क्या हैं, ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 6 शाखाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना किसने की थी, ऋषि कणद ने, गौतम ने, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, की गई थी, मानी जाती है, द्वारा की गई मानी जाती है और आज भी देश में बौद्धिक चर्चाओं को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, मानी जाती है तक। ठीक है, अब इनसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उपनिषद से या भारतीय दर्शन की 6 पद्धति से, ये भी देख लेते हैं। उपनिषद डैश वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद किस वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। ये सब मैंने अभी आपको डिस्कस कराया है और बोला भी था कि नोट्स बनाते हुए चलना। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की कितनी शाखाओं ने किया है, कितनी शाखाओं ने किया है, 6 शाखाओं ने किया है। आगे देखते हैं बुद्धिमान भिखारी। इसमें भी एक कहानी है छोटी सी, वो भी देख लेते हैं। कुछ कहानी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। उपनिषद से कहानी ली गई है। सौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, भोजन आप किसकी उपासना करते हैं। अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप याद जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। ऋषि बोले, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे क्या किया, भोजन दे दिया। ठीक है, तो ये बुद्धिमान भिखारी की एक झलक थी कि उसने कैसे भोजन प्राप्त किया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो उपनिषद की चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष कैसे होते थे, ब्राह्मण तथा राजा। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। अब जैसे बोलेंगे उपनिषद में किन स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है, तो ये नाम है गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। वाद विवाद में कौन भाग लिया करता था, गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्री। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इसमें केवल यहीं तक इंपॉर्टेंट था, हिस्सा लेते थे, मतलब जो स्त्री हिस्सा लेती थी वो इंपॉर्टेंट था, और जो चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः लोग कौन थे, ब्राह्मण तथा राजा थे। ठीक है,
उपनिषद की कहानी की चर्चाओं में भाग लेने वालों में पुरुष होते थे। तो उपनिषद की जो कहानी होती थी उनमें जब चर्चा करवाई जाती थी तो उसमें कौन से पुरुष भाग ले सकते थे? केवल ब्राह्मण और राजा, यानी कि दोनों भाग ले सकते थे। ब्राह्मण और राजा ही जो थे वो कहानी की चर्चाओं में भाग लेते थे। ठीक है, देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, तो पाणिनि ने क्या किया था? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है और अभी मैं इस पेज के बाद बताऊंगी कि इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु रूप में लिखे। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, ये भी सही है, और संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु रूप में लिखे थे उन्होंने, तो ये भी सही है। यानी कि ए व बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस बार के सीटेट के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले हैं। ठीक है, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। अब देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। और कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। और कितने वर्ष पहले थे? तो लगभग 2500 वर्ष पहले। ठीक है, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और वे कौन थे? एक राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। उनकी शिक्षा सरल थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सत्य जानने की इच्छा रखते थे वो। ठीक है, महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ये इंपॉर्टेंट है, महावीर ने अपनी शिक्षा किस में दी? प्राकृत भाषा में दी। वही कारण है, देखिए प्राकृत भाषा में शिक्षा देने का वही कारण होता है कि जो प्राकृत भाषा है वो साधारण लोगों की भाषा है और साधारण लोगों को आराम से समझ जाए। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत और मागधी कहलाती थी। ठीक है, जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ा। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुयायी, जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था? जैन नाम से बुलाया जाता था। और भोजन के लिए क्या करना पड़ता था? उन्हें सादा जीवन बिताना पड़ता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी, भीख मांगना पड़ता था और उन्हें चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ठीक है, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ उन्हें त्याग देना होता था। ठीक है, चाहे वो वस्त्र हो चाहे कुछ भी हो। अब देखते हैं इसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिखुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ठीक है, तो जैन धर्म जिन्होंने भी अपनाया था उनके लिए नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ठीक है, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म बाद में क्या हुआ? उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षाएं किस रूप में थी? मौखिक रूप में थी। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पैराग्राफ एक तरह से पूरा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं जैन धर्म का, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता। जैन शब्द किससे निकला है? जिन से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये सेम मैंने यहाँ पर भी कथन और कारण का लिया है। जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। ठीक है, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करता था जैन धर्म, या और दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म का मानना था जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन में से
से आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो, जैन धर्म बोलता था अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, ये भी बोलता था जैन धर्म। यानी कि ए व बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो देखो, जैन धर्म उत्तर भारत के साथ, ठीक है, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के साथ फैला हुआ था, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, मतलब कि सभी। ठीक है, अब देखेंगे हम संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। दोनों का मानना क्या था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। तो क्या बनाया था उन्होंने? संघ नाम का संगठन बनाया था जहाँ पर घर छोड़कर जो लोग आते थे वो रहते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन नोट कर लीजिएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है, तो पहला क्या है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरा, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है दोनों नहीं। तो आपको पता है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि स्त्री और पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, ये भी सही है। सभी संघ व्यक्ति में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए आगे, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, मतलब अगर जो भी संघ में प्रवेश लेना चाहता था, जैसे बच्चे हैं तो उन्हें अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, दासों को अपने स्वामी से अनुमति लेनी होती थी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से अनुमति लेनी होती थी कि वो संघ में जाके रह सकते हैं, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। अगर एक स्त्री भी संघ में आना चाहती है तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पूछ लेगा संघ में रहने वाले स्त्री पुरुष का जीवन कैसा था, तो आपको पता होना चाहिए कि सादा जीवन था और अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में क्या करते थे, वो गाँव और शहर में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुणी कहा गया है। ठीक है, करते थे, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, तो संघ में प्रवेश लेने वाले कौन थे? ये लोग शामिल थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। विनय पिटक से पता चलता है, विनय पिटक जो ग्रंथ है उससे क्या पता चलता है? सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, स्त्री और पुरुष के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी, संघ में शामिल होने के लिए स्त्री को अपने पुरुष से अनुमति लेनी पड़ती थी, या सभी? तो विनय पिटक से हमें ये सभी चीज़ें पता चलती हैं कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, स्त्री और पुरुष की रहने की व्यवस्था अलग अलग थी और संघ में शामिल होने के लिए स्त्री को अपने पुरुष से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, विहार के बारे में देखते हैं। विहार क्या होता है? ठीक है, विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर ही निवास करते थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले इस तरह से रहते थे कि वो पूरे साल इधर उधर घूमते रहते थे और उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में एक जगह वो रहते थे, जो उनके अनुयायी एक अस्थायी निवास बना देते थे, उसमें वो रह लेते थे। लेकिन आगे 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 चलते हुए टाइम बीता और लोगों ने, मतलब उन लोगों ने क्या समझा, भिक्खु भिक्खुणियों ने क्या समझा कि अब हमें स्थायी शरण स्थल की ज़रूरत है। तब उन्होंने कई शरण स्थल बनाए जिन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। ठीक है, एक तरह से ये एक विहार आप देख पा रहे होगे, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। ये पहाड़ी को काटकर एक गुफा बनाई गई है। यह कार्ले कहाँ पर है? ये वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुणी इन शरण स्थल में रहकर ध्यान किया करते थे। यहीं पर रहकर वो क्या करते थे? ध्यान करते थे।
आरंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पहले किस तरह के बनाए गए थे विहार? पहले लकड़ी के बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पश्चिमी भारत में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भारत में कुछ विहार जो बनाए गए वो पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। आगे देखते हैं, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार का निर्माण किस पर होता था? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी जाती थी भूमि, उसी पर विहार का निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, तो ये फ्री में नहीं लेते थे, उनको शिक्षा देते थे, तभी जो स्थानीय व्यक्ति थे उन्हें भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ देते थे। ठीक है, ये भी नोट करिए आप। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला। ठीक है, आगे देखते हैं, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। अब जैसे पूछ लेगा महायान क्या था, तो महायान क्या था? बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी। ठीक है, जिसकी क्या थी? जिसकी दो विशेषताएं थी। अब आप महायान डालिए हेडिंग और नोट करिए कि महायान जो था बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी और जिसकी दो विशेषताएं थी। पहली क्या थी? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मूर्तियों में जो बुद्ध की उपस्थिति थी वो कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो पहले क्या होता था? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ मतलब संकेतों के द्वारा दिखा दिया जाता था कि ये बुद्ध है इसमें, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इनकी कुछ प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ज़्यादातर कहाँ बनी है? मथुरा में बनी है और तक्षशिला में भी बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि महायान की दो विशेषताएं थी। तो पहली क्या थी? इनकी दो मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो पहली क्या थी? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो था बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा परिवर्तन, दूसरा विशेषताएं क्या था? बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। दूसरा परिवर्तन क्या था? बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्त्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत, अब लिखिए हेडिंग डालिए, बौद्धिस्त्व क्या होता है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बौद्धिस्त्व क्या होता है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए केवल ध्यान साधना करते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, ऐसा बौद्धिस्त्व ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझे, मतलब लोगों के बीच में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। तो जैसे पूछेगा बौद्धिज्म की पूजा कहाँ फैली, तो पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैली। बौद्धिज्म क्या होता है, लेकिन कैसे बौद्धिज्म में परिवर्तन आया, ये भी मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी थी। तो बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ हुआ था? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व में कहाँ फैला, ये भी देख लीजिए। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, ठीक है, और एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप, तो ये क्या है? थेरवाद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थेरवाद क्या है? बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों में वो क्या था? प्रचलित था। ठीक है, अब देखते हैं हम तीर्थ यात्री के बारे में। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना, आप हेडिंग डालिए तीर्थ यात्री और लिखना चालू करिए। वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री का फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना
करना है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। ठीक है, भारत की यात्रा करने कौन आया था? चीनी बौद्ध यात्री फा शियेन आया था और वह करीब 1600 साल पहले आया। ठीक है, स्वयं त्सांग 1400 साल पहले भारत आया था, तो जो फा शियेन था वो 1600 साल पहले आया था और स्वयं त्सांग जो था वो 1400 साल पहले आया था। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। 50 साल बाद कौन आया? इत्सिंग आया। ठीक है, वे सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। तो ये तीनों ही जो आए थे, ये क्यों आए थे? बौद्ध से जुड़ी जगह देखने आए थे और उनसे जुड़े हुए प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 3 लोग आए थे। फा शियेन आया था पहला, स्वयं त्सांग आया था और इत्सिंग आया था। ठीक है, और ये क्यों आए थे? बौद्ध से जुड़ी जगह और मठ देखने आए थे। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और इन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पैरा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा के बारे में स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। तो जो स्वयं त्सांग आया था चीन से तीर्थयात्री, उन्होंने क्या किया? बौद्ध विद्या केंद्र जो है नालंदा, उसमें क्या किया? अध्ययन भी किया। ये बहुत बड़ी बात है। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। अब जैसे पूछ लेगा चीन से आया वो कौन सा तीर्थयात्री था जिसने बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन था? स्वयं त्सांग था। ठीक है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। ठीक है, ये आप एक नज़र डालते हुए चलिए। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। ठीक है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है और बुद्ध के उपदेशों का पालन होता है इन मठों में। ठीक है, पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर देते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऊपर तक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखते हैं जीवन के चरण आश्रम के बारे में। आश्रम शब्द का तात्पर्य क्या है? जीवन के एक चरण से है। आश्रम शब्द का तात्पर्य क्या है? जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से क्या अपेक्षा की जाती थी? नोट डाउन कर लीजिएगा। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, व्याख्या कारण में पूछ सकता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है, तो क्या क्या होता था? तो पहले ब्रह्मचर्य में क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी वे सब कुछ त्याग कर क्या करेंगे? सादा जीवन बिताएंगे। ठीक है, गृहस्थ के अंतर्गत क्या होता था? उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या होता था? उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। ठीक है, और संन्यास के अंतर्गत क्या होता था? यहाँ उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है, तो ये क्या है? जीवन के चरण है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। और कल मैं डिस्कस करूंगी क्लास 6 का ही 7 चैप्टर। ठीक है।